छात्र आए हुए हैं हमारे पास और हम उनसे पूछेंगे पिछली बार के अपेक्षा इस बार का पेपर कैसा था, आप बताइए। इस बार का पेपर पिछली बार से बड़ी टफ आया था। इस बार का टफ था? टफ था क्योंकि डीआई बहुत कैलकुलेटेड दे दिया था। अच्छा अच्छा। जो हिंदी का गद्यांश देता है हाँ हाँ, वो भी बहुत लेंदी दे दिया था, बहुत बड़ा दे दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और ये जीएस तो सही था, मान लीजिए करंट बहुत तगड़ा आया था। करंट के कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें? जैसे करंट का बहुत तगड़ा आ गया था, इसमें करंट समझ में नहीं आया था। आज तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में देखिए कहाँ का करंट पूछा है। तेलंगाना राज्य का इस तरीके का, मतलब जीएस भी कठिन था, करंट भी कठिन था, डीआई भी कठिन आया था, पूरा पेपर कठिन था, बहुत ज्यादा दे दिया था, कैलकुलेटिव आया था बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या नाम है आपका? संदीप नाम है। पिछली बार कितना नंबर था आपका? पिछली बार 65। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार तो उससे भी कम की उम्मीद है। भाई साहब आइए थोड़ा सा आप पूछे, इस बार का पेपर कैसा था, बस इतना पूछना है। इस बार का पेपर पिछली बार की अपेक्षा कठिन था या आसान था? इस बार का पेपर पिछली बार से ज्यादा कठिन था। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार चौहान। आपको क्या कठिन लगा था इसमें? आपको इस पेपर में जीएस कठिन लगा, करंट कठिन लगा, ये डीआई कठिन लगा, क्या लगा? मैथ थोड़े सब कठिन था। तो पूरा पेपर कठिन था। आ जाइए, आप दिया क्या पेपर? अरे डीआई कैलकुलेटेड था, गद्यांश था, एक पेज का दिया था ऐसे। हाँ बताइए, गद्यांश से एक पेज का दिया होता। हाँ, सभी प्रश्नों में समय लग रहा था। उसमें बहुत टाइम लगा, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगा, उसको पढ़ने में टाइम लगा। बिल्कुल। आ जाइए, आइए, ये नई बात बता रहे हैं। पेपर की प्रिंटिंग इतनी, मतलब कि हम लोग एक रीजनिंग कर रहे थे, इतनी मतलब कि धुंधला था कि उसमें संख्या हम नहीं पहचाने कि 160। अच्छा, प्रिंट सही नहीं था। और उसके बाद जो गद्यांश समय के अनुसार से जो गद्यांश दी गई थी वो 1.5 पेज की दी गई थी, उसको पढ़ने। पेज की गद्यांश? आप पढ़िए, एक सेकंड दिखाई की तरह, पढ़िए की तरह। तो आप बताइए। हाँ देखिए, ग्राफ जो था इसमें, पहला ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये ग्राफ में बताइए आप, ये देखिए कितना छोटा छोटा, इसमें डिफाइन नहीं, इसमें शब्द भी नहीं दिख रहे। 140 से लिखा के ये कितना गंदा ग्राफ। देखिए इस बार इधर आ जाइए। अच्छा, तो आपको इस बार पेपर कैसा लगा? जाइए इधर। पेपर बिल्कुल घटिया है, एक नंबर का। ये गद्यांश दिया हुआ है। ये देखिए, इतना पढ़ने में ही आधा घंटा लग जाएगा। हर पैराग्राफ को कम से कम 2 बार पढ़ना होता है, नियम है। 2 बार तो पढ़ना ही होता है, और 2 बार पढ़ने में कितना समय लग जाएगा आप बताइए। टाइम का तो पाईग्राफ करने में लग रहा था। अच्छा, बहुत टाइम लिया था। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था। ग्राफ और इसका मैथमेटिक्स के लिए समय देना चाहिए, यहाँ पे समय नहीं। और इतनी लंबी ग्राफ देख लेंगे ना कि हल करने में कम से कम एक क्वेश्चन को जल्दी भी करेंगे तब पर भी 2 से 3 मिनट लग जाएगा, लेकिन वो 5-5 मिनट के 5-5 मिनट में एक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन तो मतलब ये आईएएस लेवल का पेपर इन्होंने आईएएस एकदम ठीक रहता है एक तरीके से। आप ये बताइए, 10 नंबर का होता है ग्राफ का पेपर, एक ग्राफ 10 नंबर का रहता है, और ये मतलब इतना घटिया ग्राफ दिया। किसी का सारे क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। और क्या, किसी का जब ग्राफ है नहीं समझ में आएगा। कहा ही नहीं जा सकता कि इंटर पास बच्चों के लिए ये पेपर बनाई गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसकी परीक्षा मतलब पेट में मांगा जाता है हाई स्कूल। और अच्छा, हमने उसका एयरफोर्स का पेपर दिया था, एयरफोर्स सिलेक्टेड है, लेकिन पेट में 1% नहीं आ रहा, समझ लिया, ऐसी कंडीशन है। और इससे बेटर तो हर चीज का रहता है। बताइए, इस तरह कोई ग्राफ देता है आपको? पेपर से विद्यार्थी असंतुष्ट है, पेपर के हर भाग से, यानी यहाँ तक कि डिजाइन से भी। जो क्वेश्चन बनाए गए उनसे भी विद्यार्थियों को दिक्कत है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग रहा है, समय कम पड़ गया विद्यार्थी। ये देखिए, ये विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें समझ में नहीं, कितना छोटा दिया है। नीचे वाला देखिए, ग्राफ पूरा मिक्स हो गया इन विद्यार्थियों को, ये कहना है। और ये बताइए, आपको इसमें सबसे ज्यादा कठिन क्या लगा? ये तो ग्राफ, हिंदी या मैथ या ग्राफ, केवल ये जीएस करंट, क्या लगा कठिन? देखिए खास तौर से। हाँ, सबसे पहले बता रहे हैं आपको मैथ के बारे में। देखिए, जो मैथ का ग्राफ है, जो इसमें से जो मैथ का ग्राफ दिया हुआ है, तो डाटा नहीं क्लियर है, तो पूरा जो एरो है सेम है, तो आप डिफाइन भी नहीं कर सकते कौन सा है। ये देखिए, ईयर दिया है 2020, 21, 22, तीनों में आप अंतर नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा 21 है, कौन सा 22 है। ग्राफ में ज्यादा दिक्कत है। हाँ, ग्राफ में। और दूसरी बात, हिंदी के देखिए, इतना बड़ा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? एक पेज का पैराग्राफ है, पूरा एक पेज का, कौन पढ़ेगा इतना पैराग्राफ? टाइमिंग भी तो नहीं रहती, 100 क्वेश्चन करना 1 घंटा 20 मिनट रहता है, और एक तो हाल में साला घड़ी भी नहीं सही से लगाए, कह रहे हैं कि जब बज गया यहाँ 10:30 तक। घड़ी नहीं थी क्लास में? घड़ी खराब थी। हाँ। एक बेल से मिला जुला के पेट को हटा दिया जाए। और ये इनकी मांग है, वाकई ये मांग उठनी भी चाहिए, पेट को हटा देना हम लोग चाहिए। पेपर, और कभी कोई फायदा नहीं हुआ इससे। ये केवल और केवल सरकार को एक कमाई का जरिया हो गया है।
पेट का देखिए कितना खर्चा है पेपर देने में, आने जाने कम में? से कम 180 का पेपर लगता है, 25-25 का फार्म लगता है, 185 का फार्म लगता है, 25-25 का फार्म लगता है, 1000 रुपये। ठीक है। आने जाने में कम से कम 1500 रुपया लग जाता है, कम से कम 1000 रुपया 800 रुपया का रूम लेंगे। और ये बताइए 185 रुपए इसका लग गया। और जो बांदा के हैं हम लोग, बांदा के सेंटर यहाँ है, वहाँ करीब 250 रुपए किराया आने का रहता है, 250 जाने का 500 रुपए किराया। बांदा यहाँ से 200 किलोमीटर है। हेलो, माय नेम इज, पूछिए क्वेश्चन। कैसा लगा पेपर इस बार? पेपर में तो मजा आ गया देते समय। पिछली बार कितने नंबर थे? पिछली बार का सजा हो गया था कि कोई वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी तो आई है। अरे कहाँ? असिस्टेंट की नहीं आई। अरे तो उस समय हमारा एज नहीं था, हम अपना अच्छा। बात करते हैं ना। आप वैकेंसी की बात कर रहे हैं, आप अभी बता रहे हैं। ये बताइए, आपने वैकेंसी को लेकर बात कही है ना, पेट के अनुसार वन रक्षक की भर्ती आई है, कितनी वैकेंसी दे दी है सरकार ने वन रक्षक में? ये बताइए, यहाँ 27 लाख लोग पेपर दे रहे हैं पेट का। 20 लाख फॉर्म भरा जाता है पेट का, वैकेंसी आती 300, 400, 500। सरकार के पास पैसे नहीं है तो पैसा कैसे नहीं सरकार के पास? इतने बड़े सरकार के पास होर्डिंग लगाने के लिए ये पैसा है। पेरेंट्स से पूछेंगे आप क्या कहना? सरकार के पास पैसे नहीं तो इसी तरह पैसा वसूलेगा, अब क्या करेगा, क्या उधर करता है। एक बात सुनिए, बता रहा हूँ। स्टेशन पे जाइए, देखिए होर्डिंग उन लोगों का। पैसा, हाँ पैसा, रुकिए, सरकार की पैसे की बात कही है ना आप लोग ने, सरकार के पास पैसा नहीं है। अभी देखिए, कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, उसके लिए पैसा है, और ये मतलब कि रोजगार के नाम पे सरकार के पास कोई काम नहीं। यूपी की ऐसी सरकार है कि सिर्फ कुछ नहीं जानती, बस रोजगार नहीं चाहिए उसको ना, रोजगार 1% दे रही है सिर्फ। ये कभी हाँ, और बनवाएगी क्या? अरे बनवाती क्या है? बच्चों के हित के लिए हार्ड हो आ रही है पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही है जी। 2000 बात बताइए, हम पेपर देखिए बहुत ज्यादा हार्ड और ये इजी का मैटर नहीं है। यहाँ पे कोई एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, ताकि हम लोगों को हर साल ये दिक्कतें ना झेलनी पड़े। सर, हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी जल्द ही लाए और पेट वोट को रद्द किया जाए। पेट हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं लाता। 1000 सीट आती है, उसमें अगर एक बच्चे होते हैं या नहीं होते हैं। मतलब वैकेंसी आनी चाहिए, वैकेंसी का फॉर्म आना चाहिए। ये पेट सीटेट से कुछ होने वाला नहीं। और देखिए, पेट है प्रीलिम्स है एक तरीके से, ये तो पेट का पेपर है, प्रीलिम्स है, मेंस तो है नहीं। इस साल मेंस से भी कठिन पेपर है। बताइए, इस तरह का कौन देगा पेपर? पढ़े विद्यार्थियों का तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा इस तरीके से। पिछली बार 37 लाख, फिर 30 लाख, फिर 20 लाख, फिर पता लगा 2 लाख फॉर्म लोग एग्जाम ही नहीं देंगे। हम लोग इस पेट का ये बताइए, आप अपने सोचिए, हम लोगों ने एयरफोर्स की तैयारी की, हर सब्जेक्ट टफ था इसका। पैसा बस एक धांधली, मतलब पैसा लेने का तरीका है सरकार का। इससे हम लोग का बहुत मतलब वो। और दाल देखिए, दाल 165 रुपया किलो ऊंचाई पर छू रही है, 170 हो गई, समझ लीजिए। बेरोजगार छात्र हैं और महंगाई अलग बढ़ रही है, वैकेंसी आ नहीं रही है, विद्यार्थी आक्रोशित हैं सभी भर्तियों को लेकर के। और कोई भी चीज विद्यार्थी जो है वो उसमें सरकार को परफेक्ट नहीं कह रहे हैं। पेपर बनाने से लेकर के पीटी एग्जाम को लेकर के भी ना तो पेपर बना पाते हैं, ना ही यहाँ पर वैकेंसी आती है। और कौन है बताइए? और ये देखिए, एक तरीके से मेरा मानना यही है कि पेट को कैंसिल कर दिया जाए। 1 साल के लिए, पहली बार तो इसका वैलिड है। 1 साल में क्या करना? क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 3 साल, 5 साल, 4 साल, जो भी एक फिक्स क्राइटेरिया कर दिया जाए। हाँ, ठीक है, क्राइटेरिया फिक्स कर दी जाए उसकी, ठीक है। 3 साल कर दे, 3 हो जाए, 5 साल कर दे कम से कम। अरे क्राइटेरिया रहे 1 साल वैलिड। सेंटर सीख पा रही है तो बिहार से सीख ले। इनका हर बार सेंटर वाला प्रॉब्लम है, हर बार आउट ऑफ टाउन डाल देते हैं, जिसकी वजह से हर बच्चों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, खासकर गर्ल्स। खास बहुत सारी छात्राओं ने तो कमेंट किया था कि वो परीक्षा देने नहीं गई हैं, जिनके घर में कोई नहीं था, गार्जियन वगैरह, जो उस तरीके की जहाँ पर समस्याएं थी, वो छात्राएं नहीं गई हैं। तो इसमें छात्राओं को तो सबसे ज्यादा नुकसान है। जैसे हम लोग यहाँ आए, प्रयागराज हमारा सेंटर है, हम लोग बांदा के हैं। अब बांदा यहाँ से करीब 200 किलोमीटर पड़ता है। बताइए, 200 किलोमीटर जब आएगा विद्यार्थी, एक दिन पहले से वहाँ चलना पड़ता है, और एक दिन पूरी रात जग कर आएगा। इस तरह के पेपर है, कौन साल में करेगा? ये बताइए आप। यही मांगे कि अगर पेट करा रहे हैं तो होम टाउन सेंटर डालें कि बच्चे अपने अनुसार एकदम सुविधापूर्ण। लगभग 40-50 हो जाए, 70-80 किलोमीटर एक तरीके से चल जाएगा। 200 किलोमीटर कौन जाएगा? 200 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर आना, 200 का यही हो गया, 1000 रुपये पूरा खर्चा आ रहा है, और वैकेंसी आनी नहीं है। अब पेट का पेपर आप देख ही रहे हैं। सही बात है। तो पेट को रद्द करने की मांग विद्यार्थियों द्वारा की जा रही है, और विद्यार्थी इस परीक्षा से असंतुष्ट हैं और वैकेंसी ना आने से आक्रोशित भी हैं। चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, चाहे वो पेट के द्वारा आने वाली भर्तियां हो, समूह का की सभी भर्तियों को लेकर के जो विद्यार्थी यहाँ पर नाराज हैं। आप लोग सभी विद्यार्थियों की यहाँ पर राय देख सकते हैं। और इस सरकार में तो कोई भरोसा भी नहीं है कि रोजगार बच्चों को मिलेगा। 1% रोजगार नहीं है।
किस चीज में रोजगार? क्यों नहीं दे रही रोजगार सरकार? अब सरकार जाने, सरकार की मंशा क्या है वही जाने। क्यों क्यों दे क्यों नहीं रही वैकेंसी? क्या आपको क्या लगता है? देखिए सरकार के देना ही नहीं चाहती बच्चों को। सरकार का सर मंशा केवल भर्ती देना नहीं है, सरकार का मंशा केवल पैसा कमाना है, और इसीलिए पेट जो हर साल लाए हैं। और रोजगार रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, तभी तो उन पे सवाल नहीं कर पाएंगे ना हम लोग। सर पेट को इनको सर कम से कम 5 साल वैलिड करना चाहिए, न 5 साल। तो क्या आप लोगों को वोट बैंक नहीं है? सरकार डरती नहीं है विद्यार्थियों से कि अगर हम वैकेंसी नहीं लाएंगे तो बच्चे वोट नहीं देंगे, ये चुनाव वोट बैंक क्या सर, उनको तो आप बताए, हाँ जो वोट बैंक की बात कर रहे हैं, मैं चित्रकूट जिले का हूँ, बांधा रहता था, ये तो चित्रकूट का है। हम देखें कितना अच्छे से चुनाव करवा रही है, वहाँ देख रहे हैं, हम लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा है, ईवीएम मशीन को हैक कर रहे हैं, बताइए, सीधे चिपा बदले दे रहे हैं। मतलब सरकार को कॉन्फिडेंस है कि हम वैकेंसी दें या न दें, सरकार हमारी ही आएगी। और सुनिए, सरकार जो है दावे के साथ कह रही है कि हम वैकेंसी दे या ना दे, रोजगार दे या ना दे, जीतना तो हम ही को है, हमारी सरकार है, हमारी मीडिया सब दे रही है, पकौड़ा नहीं तलने के लिए दे रही है। पकौड़ा ये पकौड़ा दे रही है, नहीं दे रही, रोजगार दे रही है, वैकेंसियां नहीं दे रही। हाँ, स्टार्टअप के लिए पैसा दे रही है, लेकिन वैकेंसियां नहीं दे रही है।